एंड जी स्टूडेंट्स, अब हम जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे +2 में, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम आगे का पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे का टॉपिक आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। मतलब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट कंसेप्ट आता है व्हाट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है बच्चों? ये इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी मात्रा में बढ़ना या कम होना। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, जब इसकी कीमत कम होती है, और राइजेज या बढ़ती है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी जब भी आप क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज लिखोगे तो आपने लिखना है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बाकी फैक्टर सभी कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस में कम या ज़्यादा होने पर ही क्वांटिटीज़ में चेंजेस आएंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। इसे हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी कहते हैं। मतलब इसके दो नाम हैं। एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो आपको किसी भी नाम से आ सकता है। मतलब अब इसमें हम दिखाएंगे कि जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, मीन्स सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, तब हमारी डिमांड कर्व में सिर्फ मूवमेंट होगी। तो ये मूवमेंट डिमांड कर्व के साथ साथ होगी। तो ये कैसे होगी, अब देखो इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब आता है सेकंड चेंज इन डिमांड। वो था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब आता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? इट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी भी जो वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसका बढ़ना या कम होना। व्हेन देयर इज चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जब मांग के दूसरे डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस होते हैं अदर देन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। मतलब हम कीमत को ध्यान में नहीं रखेंगे, जब दूसरे डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस होने के कारण हमारी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें चेंजेस होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। अब जो चेंज इन डिमांड है इसे हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व भी बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हैं, तो चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या है? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए इसको मैंने एक डायग्रामेटिकली फॉर्म्स में दिखाया है ताकि आपको प्रेजेंटेशन दिया है ताकि इजीली लर्न करना आ जाए आपको। तो देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है? कॉज्ड बाय फॉल इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। कब डिमांड, हिंदी में इसे विस्तार बोलते हैं, कब हमारी डिमांड का एक्सटेंशन होगा? जब उसी चीज़ की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में संकुचन बोलते हैं। मतलब डिमांड का संकुचन कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब उसी चीज़ की प्राइस जो है वो राइज कर जाए। कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। राइज होता है बढ़ना, फॉल होता है कम होना। सेकेंड टाइप देखिए क्या है, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को हम बोलते हैं शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व का शिफ्ट होना। ये भी दो तरह से होगी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। मतलब मांग में वृद्धि, मांग में कमी। अब ये जो मांग में वृद्धि है इंक्रीज कब होगी? जब हमारी डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और डिक्रीज कब होगी डिमांड? जब हमारी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब ये क्यों, इसका कॉज क्या होगा? चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब उस वस्तु की कीमत के अलावा, अदर देन का मतलब होता है इसके बिना, मतलब हम प्राइस को ध्यान में नहीं देंगे, जब दूसरे फैक्टर में चेंजेस होने के कारण हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, शिफ्ट होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उससे हम कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मतलब मांग का विस्तार। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसमें आपने ये वर्ड ज़रूर लिखना है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो देखो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, व्हेन विद द फॉल इन प्राइस, मतलब जब हमारी प्राइस कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो हम इसे क्या कहेंगे? मांग में विस्तार।
अब देखो मैंने यहाँ शेड्यूल बनाया, प्राइस ली, क्वांटिटी ली। मान लो हमारी किसी भी चीज़ की प्राइस 5 रुपये, तो हम एक क्वांटिटी लेते हैं। अगर प्राइस देखो फॉल हो गई, कम हो गई, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। तो देखो प्राइस के कम होने पर जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड। तो अगर मेरे को इसको डायग्राम में शो करना है तो देखो एक्स एक्सिस पे मैंने ली क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस। मैंने यहाँ भी 1 to 5 ड्रॉ कर लिए, यहाँ भी 1 to 5 ड्रॉ कर लिए। पहले देखो जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी 1 थी, तो ये पॉइंट आ गया। जब 1 हुई प्राइस तो क्वांटिटी 5 हो गई, बी पॉइंट आ गया। ये मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ कर दी, ए को बी से ज्वाइन किया। अब ए से बी की ओर हम मूव किए। जब ए से बी की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो इसे कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसे ही हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व पे ही हम मूव कर रहे हैं। देखो ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट आता है टाइप सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, सेम वैसे ही इसका एक्सटेंशन का उल्टा हो जाएगा। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जब अन्य बातें समान रहें। व्हेन विद राइज इन प्राइस, अब इसमें कीमत को हम बढ़ा देंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेज, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन। अगर मैं इसका शेड्यूल बनाऊं तो अब उल्टा बनाऊंगी। पहले प्राइस 1 है तो हम क्वांटिटी 5 ले रहे हैं, प्राइस को देखो बढ़ा दिया तो क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, कम हो गई। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। तो जब उल्टा ऐसा हो जाए तो हमारी डिमांड कम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर मुझे, हाँ जी, तो देखिए अगर मैं इसको डायग्राम में लूँ तो मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पर देखो मैंने प्राइस ली है। तो अब मैंने आपको बताया कि जब 1 है प्राइस देखो तो क्वांटिटी 5 है। तो प्राइस देखिए हमारी 1 है तो क्वांटिटी 5, हम पहले ये पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बी लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पे। अब देखो प्राइस जब हमारी 5 हो जाती है तो क्वांटिटी 1 हो जाती है। तो अब हम ए पॉइंट पे आ गए। अब हम बी से ए की ओर मूव कर रहे हैं, देखो नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आप भी देखिए डिमांड यहाँ कम हो रही है, पहले 5 थी अब देखो 1 हो गई, तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप आती है इंक्रीज इन डिमांड। अब ये बिल्कुल उल्टी होती है। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होंगे, लेकिन इसमें प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस होने के कारण इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होते हैं। तो अगर तब क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो इंक्रीज़ इन डिमांड हो जाएगी, नहीं तो वो डिक्रीज़ इन डिमांड हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले आती है इंक्रीज़ इन डिमांड, मांग में वृद्धि। व्हेन मोर कमोडिटीज़ परचेज, जब हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा मात्रा परचेज करते हैं एट सेम प्राइस, हमारी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे लेकिन फिर भी हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं, इट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। तो हम इसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि होना। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिया, मान लो सेम प्राइस मोर डिमांड, क्या केस हो सकता है, मोर प्राइस सेम डिमांड। इसका क्या मतलब है, मान लो प्राइस तो वहीं की वहीं रहती है फिर भी हम वो चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये इंक्रीज इन डिमांड है। या देखिए प्राइस ज़्यादा हो गई फिर भी हम वही चीज़ उतनी की उतनी ले रहे हैं, हालांकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है ना कि डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन हम अभी भी उतनी ले रहे हैं। इसका मतलब प्राइस इसमें फैक्टर नहीं है, इसमें अदर फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया, मान लो पहले प्राइस 3 थी, डिमांड 3, प्राइस तो वहीं की वहीं रहेगी लेकिन हमारी डिमांड बढ़ गई, तो ये है इंक्रीज इन डिमांड। या फिर प्राइस बढ़ गई, देखो 3 से 4 हो गई और डिमांड वहीं की वहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। अब अगर इसको मैं डायग्राम में आप लोगों को बच्चों शो करूँ तो देखो कैसे बनाएंगे हम, इसका डायग्राम बना रही हूँ। देखो नीचे क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पर प्राइस है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले देखिए 3 जब प्राइस थी तो 3 ही क्वांटिटी ले रहे थे, यहाँ थे हम, ये पॉइंट था। फिर 3 प्राइस पे देखो कि हम क्वांटिटी 4 लेने लग गए। अब 3 प्राइस तो 3 रहेगी लेकिन क्वांटिटी 4, इसका मतलब पहले हमारी डिमांड का वैसे थी, देखो अब ऐसे आ गई, है ना। तो ये है इंक्रीज इन डिमांड, इसे ही हम बोलते हैं डिमांड कब, देखो डी से कहाँ चली गई, D1 D1। तो ये इंक्रीज भी है और ये शिफ्टिंग भी है, इसे हम शिफ्टिंग भी बोलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड तो है ही और शिफ्ट भी हो गई हमारी, देखो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ये मूव नहीं हो रही है, शिफ्ट हो रही है।
सेकंड केस लें, जब हमारी प्राइस भी 3 है, डिमांड भी 3 है, तो भी यही। अब वो कहते हैं प्राइस 4 हो गई मोर प्राइस में और डिमांड 3 की 3 है। अब देखो 4 हो गई लेकिन डिमांड हमारी 3 की 3 है, मान लो हम यहीं पे आ गए, तो ये भी शिफ्टिंग है। देखो पहले हमारी डिमांड कब ये है, अब हमारी डिमांड कब ये है। तो डी से D1 जाना इंक्रीज इन डिमांड। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि बताइए क्या कारण है डिमांड के इंक्रीज़ होने के। तो आपने सारे फैक्टर्स में चेंजेस करके बता देने हैं, वही इसके कॉजेज़ बन जाएंगे। मतलब जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होने लग जाए तो कॉजेज़ हैं, डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि प्राइस को तो हमने चेंज ही नहीं करना। फिर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीज़ हो जाएं तो मान लो दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ गई तो हम जो पहले चीज़ ले रहे हैं उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम हो जाए, मतलब कार और पेट्रोल का एग्जांपल दिया था कि एक चीज़ की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर अगर हमारे कंज्यूमर के जो टेस्ट हैं वो चेंज हो जाए ड्यू टू चेंज इन फैशन चेंज होने के कारण हमारे टेस्ट चेंज होने लग जाए। इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ जाएँ तो भी हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। या फिर कमोडिटी की जो प्राइस है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि क्यों ना इसे अभी ख़रीद लिया जाए, हम तो भी अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है टॉपिक डिक्रीज़ इन डिमांड, मांग में कमी होना। तो ये इंक्रीज़ का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। व्हेन लेस ऑफ कमोडिटीज़ परचेज, जब हम कम चीज़ को खरीदेंगे एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, पहले वाली प्राइस पर, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये मांग में कमी की सिचुएशन है। तो अब इसके भी देखो 2 केसेस सेम वैसे ही होंगे। सेम प्राइस लेस डिमांड हो जाएगा, लेस प्राइस सेम डिमांड, मतलब प्राइस वहीं की वहीं है, अब हम चीज़ कम लेने लग गए, देखो 3 से 2 पर आ गए। और लेस प्राइस में देखो कीमत कम हो गई, अब हमारी डिमांड बढ़नी चाहिए लेकिन हम उतनी की उतनी ले रहे हैं, इसका मतलब ये डिक्रीज इन डिमांड का केस है। अगर हम इसको डायग्राम में बनाएं तो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने क्वांटिटी ली, यहाँ मैंने प्राइस ली। पहले 3 थी प्राइस तो 3 ही थी हमारी क्वांटिटी, तो ये पॉइंट हो गया हमारा डिमांड कर्व का। अब देखिए हमारी प्राइस तो 3 की 3 है लेकिन हम डिमांड कम कर गए, 2 कर गए, तो अब यहाँ मिलेंगे। मतलब पहले हमारी डिमांड कर्व यहाँ थी, अब देखो हमारी डिमांड कर्व कहाँ आ गई, T1 D1। तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इससे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड या शिफ्टिंग, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। इसी तरह से अगर सेकेंड लूँ 3 3 2 3, तो देखो प्राइस 3 थी क्वांटिटी 3, पहले वाला पॉइंट यही रहेगा। अब देखो वो कहते हैं प्राइस जो है वो 2 हो गई, यहाँ आ गई, और डिमांड हम 3 ले रहे हैं, तो भी हम अंदर की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए इसके कॉजेज़ हम पढ़ेंगे कि इनके क्या कारण हैं डिक्रीज इन डिमांड के। तो देखो वही सेम उल्टे हो जाएंगे। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो हम डिमांड कम कर देंगे। व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डिक्रीजेज, जब सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस कम होने लगेंगे तो हम डिमांड को कम कर देंगे। अभी मैंने बताया था सेम उसके अपोजिट चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो हम कर देंगे। व्हेन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन फैशन, सेम वही वाला डिटेल। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, उसमें इंक्रीज़ था, इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा। या फिर हमें एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है वो कमोडिटी को फ्यूचर में कम होने वाले हैं, तब भी हम अपनी डिमांड को डिक्रीज़ कर देंगे। तो बेटा ये कॉजेज़ जो हैं ये 4 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से करेंगे। अब देखिए कई बार टॉपिक आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दिस इज कोज्ड ओनली बाय चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ये तो सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण होगा, जबकि ये क्या है, हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स जो हैं प्राइस के अलावा उनमें चेंज होने के कारण होगा। सेकेंड देखिए राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ द ओनली कॉज। एक मेन कारण क्या है, कीमतों का बढ़ना, और इसमें कई कारण हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे कि इनकम का डिक्रीज़ होना, प्राइस का डिक्रीज़ होना, सब्सटीट्यूट गुड्स का डिक्रीज़ होना या चेंज इन टेस्ट होना, तो ये भी इसके कई कारण हैं। अब देखिए अब इसे हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, मान लो ये हमारी डिमांड कर्व है, नीचे क्वांटिटी और यहाँ प्राइस ले रही हैं, तो ए से बी की ओर मूव करूँगी, ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर मेरे को मान लो
डिक्रीज दिखाना है तो क्या होगा, डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, D1 D1। तो ये जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी हमारी कॉन्ट्रैक्शन, और वो हो जाएगी हमारी डिक्रीज। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ये हमारी हो गई डिक्रीज इन डिमांड। तो इसी तरह से आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो सेम रहेगा, एक्सटेंशन क्या होगा, सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण होगा, और इंक्रीज़ क्या होगा, अदर देन प्राइस, अगर डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस होते हैं तो होगा। फिर अगर मान लो फॉल इन प्राइस इसका मेन कॉज रहेगा, इसके और कई कॉजेज हैं सेम जैसे आपने उसमें पढ़ा। अब अगर हमें इसके डायग्राम बनाने हैं तो हम वही एग्जांपल ले सकते हैं। एक्सटेंशन में आप क्या दिखाओगे, ये आपकी डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ एक ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट। ए से बी की और मूवमेंट एक्सटेंशन को बताएगी, जबकि इंक्रीज़ में क्या होगा, आपकी डिमांड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, D से D1 D1। तो इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं, इंक्रीज़ इन डिमांड, और ये है हमारी एक्सटेंशन इन डिमांड। तो ये 4 मार्क्स में कई बार ये डायग्राम्स आ जाते हैं, आपको ये करने हैं। अब देखिए एक इसमें और छोटा सा टॉपिक आता है, गुड्स की टाइप्स बताइए। कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सबसे फर्स्ट आती है नॉर्मल गुड्स, क्या होती है, सामान्य वस्तु। ये आप वैसे जानते हैं लेकिन फिर भी आप इसमें कवर करेंगे। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स, वो गुड्स हैं जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ जाती है इनकम के बढ़ने से और कम हो जाती है इनकम के कम होने से। तो इसीलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जब इनकम और डिमांड में। तो अब देखिए मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ मैंने क्वांटिटी ली है, यहाँ मैंने इनकम लिया, तो पॉजिटिव कर्व बनाई है डिमांड की। तो नॉर्मल गुड्स में हमारी जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव है। अगर मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, इनकम y है, तो हम डिमांड कर रहे हैं क्यों। अगर y1 इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स में तो देखो डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्यों से Q1 हो जाएगी। फिर आती है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, जिनका जो इनकम इफेक्ट है, घटिया चीज़ें, वो नेगेटिव होता है। मतलब इसका क्या मतलब है, डिमांड कम हो जाती है जब हमारी इनकम बढ़ती है, और बढ़ जाती है जब हमारी इनकम कम होती है। घटिया चीज़ों में यही होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है हम कम लेना शुरू कर देते हैं, और कम होती है तो हम ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है इनकम और डिमांड में। तो हमारी डिमांड कर्व भी देखो नेगेटिव बनेगी। यहाँ इनकम लेंगे, यहाँ क्वांटिटी लेंगे, डिमांड कर्व को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनका प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है, ये आपको लर्न करना है, और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। प्राइस इफेक्ट का पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि डिमांड फॉल इन प्राइस की डिमांड कम हो जाएगी प्राइस के कम होने से, और बढ़ जाएगी बढ़ने से। और पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है प्राइस और डिमांड का, ये क्यों है, क्योंकि हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, इसीलिए इन गुड्स को गिवन गुड्स कहा जाता है। और ये गुड्स क्योंकि प्रोफेसर गिफन ने एक्सप्लेन की थी, इसीलिए इनको हम गिवन गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।